नमस्कार साथियों, मैं हूं अलका पांडे। यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। अब सीधी भर्ती के अंतिम चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शासन से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सीधी भर्ती में लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इंटरव्यू के माध्यम से अपने चहेतों को मनमाने अंक देकर उनका चयन कर लिया जाता है। प्रतियोगी छात्रों ने कई बार सूचना के अधिकार के तहत आयोग से पूछा भी कि इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अंक देने का क्या आधार है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। दरअसल आयोग सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा तभी कराता है जब पदों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्क्रीनिंग परीक्षा में वर्ष 2019 से नेगेटिव मार्किंग भी होने लगी है, लेकिन इस परीक्षा में मिले अंकों को अंतिम चयन परिणाम में शामिल किया जाता है। वहीं प्रतियोगी छात्र यह सवाल उठाते रहे हैं कि अब स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो परीक्षा में मिले अंकों को चयन परिणाम में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़कर आयोग अभ्यर्थियों को राहत देने तो जा रहा है, लेकिन आयोग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा कराए जाने के स्पष्ट मानक क्या हैं। पिछले दिनों अर्थ एवं संख्या अधिकारी सहित कई भर्तियों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के इंटरव्यू करा दिए गए। अभ्यर्थियों ने इस पर अपनी आपत्ति भी उठाई। प्रतियोगी छात्रों ने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से इस पर सवाल किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। सचिव की ओर से बयान दिया गया कि जिन सीधी भर्तियों में पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, वहां स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती है। वहीं अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा कराने के स्पष्ट मानक क्या हैं, न्यूनतम कितने पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराए जाने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही अगली न्यूज़ है कि कई भर्तियों से उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम के बाद जारी कर रहा है यूपीपीएससी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसकी आड़ में धांधली हो रही है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि अंतिम चयन परिणाम से पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी जाए, ताकि इसमें गलती होने पर वह मजबूती से अपना दावा कर सकें। अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर परिणाम से पहले उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। पूर्व में आयोग अंतिम चयन परिणाम जारी होने से पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर देता था। अगर अभ्यर्थी संशोधन से संतुष्ट नहीं होते थे तो उचित फोरम पर अपनी बात रखने का उन्हें पूरा वक्त मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। आयोग ने पीसीएस 2019 और इसके बाद हुई परीक्षाओं की संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की व्यवस्था ही बदल दी। आयोग ने जब पीसीएस 2019 और 2020 की उत्तर कुंजी एक साथ जारी की तो उसमें 38 सवाल गलत थे, तो इसलिए अभ्यर्थियों को परिणाम से पहले चाहिए उत्तर कुंजी। और अब बात करते हैं स्केलिंग मुद्दे को। हाई पावर कमेटी में छात्र प्रतिनिधियों को शामिल करे आयोग। स्केलिंग के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गठित हाई पावर कमेटी में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग की गई है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने आयोग पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हाई पावर कमेटी में छात्र प्रतिनिधियों की भागीदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि आयोग लगातार इस बात पर जोर दे रहा है। अगली न्यूज़ है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम जो है वो 10 के बाद आना है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 के संशोधित परिणाम के अभ्यर्थी परीक्षा कर रहे हैं। 15 नवंबर 2021 को घोषित इस पर भर्ती परीक्षा परिणाम पर कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक दिए जाने का आरोप लगाते हुए शासन से शिकायत की थी। आरोप की पुष्टि होने के बाद शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में परीक्षण कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में संशोधित परिणाम 10 जुलाई के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक के 390 एवं सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराने के बाद पीएनपी ने परिणाम घोषित किया था। प्रशासन के निर्देश पर आंतरिक समिति गठित कर परीक्षण शुरू कराया। कार्य तेजी से चल रहा है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक परीक्षण पूरा होने के बाद शासन की अनुमति से संशोधित परिणाम जारी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए जवाब में ये विरोधाभासी बात सामने आई है। कुल 1,26,028 पद खाली हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट यूपीपीएससी से लेकर के और कुछ जूनियर एडेड हाई स्कूल के रिज़ल्ट को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।